भाई इसमें तो टार्बो ऑलरेडी पहले से ही नया लग रखा है। ये देखो नया टार्बो लगा हुआ है ऑलरेडी। ये वाल्व के ऊपर कार्बन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। क्रैंक करो। बस बस बस। एक तो क्लच जैडरिंग हो रहा है और मैंने क्लच एक्सीलेटर को पूरा दबा के रख दिया। पूरा दबाने के बाद ये अब जाके इसको बूस्ट मिल रहा है। अब भी बूस्ट मिल रहा है जब स्पीड थोड़ा हाई हो रहा है, बट इनिशियल स्टेज में जब गाड़ी चलना शुरू होता है तब एक्सीलेटर पूरा दबा के रखने से भी वो बूस्ट मिलता नहीं है। वो मिलता है कब? 30 के ऊपर स्पीड जाने में। जब स्पीड 30 से ऊपर क्रॉस होता है तब बूस्ट मिल रहा है। ये ब्रिज में उठाने के लिए मैं देखिए एक्सीलेटर पेडल पूरा दबा के रख दिया, ठीक है। बूस्ट कहाँ है? पूरा दबा हुआ है। कोई और गाड़ी अंदर चला आता है। ये 40 पार किया अब जाके बूस्ट मिला, अभी थोड़ा बूस्ट दिया। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है भाई गाड़ी में। और ये तो कंफर्म है कि हाँ बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स है, बहुत डिले पिकअप काम कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं लेकिन उसका मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। क्योंकि आप मेरा 2 साल पुराना किसी वीडियो में कमेंट करेंगे तो वो सर्चिंग में नहीं आता है। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, सबसे अभी जो लेटेस्ट और बेस्ट ऑप्शन यही है, फेसबुक में A to Z कार सर्विस पेज है, उसको बस लाइक करके फॉलो करना है। आगे मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, आप मैसेज करेंगे तो आपका जो भी क्वेरी रहेगा एक गाड़ी से रिलेटेड, मैं उसको सिंपली स्वाइप करके देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आपसे मेरा किस चीज़ से बात हुआ था, प्रीवियस मैंने क्या पूछा था। तो बार बार कमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि मेरा गाड़ी चलते हुए थोड़ा सा झटका लेता है। अब इस एक लाइन का कमेंट में मैं क्या ही आंसर दूंगा। लोग कमेंट करते हैं कि मेरा गाड़ी का AC जो है वो प्रॉपर ठंडा नहीं होता है। अब कौन सा गाड़ी है, कितना सीसी है, कितना चला हुआ गाड़ी है, कुछ काम हुआ कि नहीं, सारा जब तक एक प्रॉपर डेटा मेरे पास नहीं आएगा तो आगे उसके ऊपर कुछ भी कैसे बता दे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पहले फेसबुक में A to Z कार सर्विस फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद जैसे मैसेज करेंगे तो वो मेरा शो कर जाएगा एकदम नोटिफिकेशन में, तो मैं वहाँ से आपको सिंपली रिप्लाई दे सकता हूँ। आई होप कि ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही काम करेगा। भाई इसमें तो टार्बो ऑलरेडी पहले से ही नया लग रखा है। ये देखो नया टार्बो लगा हुआ है ऑलरेडी। और एक चीज़ क्या है कि इसमें ना इंजन का भी काम हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, ये रेड बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब टाइमिंग कवर को खोला गया है। इधर बॉन्ड है, इंजन उतारने के लिए नॉर्मली ये सब किया जाता है। यहाँ पे रेड बॉन्ड है। ये देखो ऑयल सम्प में भी रेड बॉन्ड है। तो इसका इंजन भी ऑलरेडी उतारा गया है और साथ साथ टार्बो भी नया लग गया। अब मेरे को बस देखना है कि शायद हो सकता है कि ये प्लग कॉयल इंजेक्टर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो इंजन बना है वो इंजन प्रॉपर तरीके से बना ही ना हो। तो अभी तक तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ चला के मुझे भी महसूस हो रहा था कि जैसे बूस्ट नहीं मिल रहा है। ये टार्बो की वजह से ही नॉर्मली ज़्यादातर केस में होता है, चांसेस रहता है टार्बो का। अब एक चीज़ तो एटलीस्ट अच्छा है कि इसका टार्बो नया है, तो मैं उसमें डाउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे टार्बो का जो प्रेशर रहता है, बूस्ट प्रॉपर हो रहा कि नहीं, वो भी एक बार चेक कर लेना है। 3 नंबर कॉइल की कनेक्शन डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करके मैंने ये कंफर्म कर लिया कि इसकी जो नॉइज़ है वो कनेक्टिंग से हो रहा है। कनेक्टिंग की बियरिंग में मे भी पॉसिबल है कि एक्सेसिव प्ले हो गया। जैसे ही 3 नंबर को डिस्कनेक्ट करते हैं वो एबनॉर्मल इंजन नॉइज़ आना बंद, और फिर जैसे कनेक्ट करते
तो फिर वही नॉइज आना चालू हो जाता है। आइडल एड़ा आइडल एक्सीलरेट कर। तीन नंबर का जैसे ही खोलते हैं तो आवाज़ बंद हो जाता है। ये आवाज़ पूरा खत्म। जैसे टच करेंगे फटाफट से कंप्रेशन गेज कनेक्ट किया और कंप्रेशन देखिए अभी 1 नंबर सिलेंडर में लगा हुआ है। ये क्रैंकिंग करने के बाद जो सिलेंडर का प्रेशर है 11.5 तक नॉर्मल प्रेशर रहना चाहिए और इस गाड़ी में सिलेंडर नंबर 1 में 11.5 ही आया है, एकदम परफेक्ट प्रेशर है। 1 लीटर टर्बो जीडीआई इंजन में इंजन की कंप्रेशन प्रेशर 10.5 से 11.5 तक होना नॉर्मल है, जबकि जब मैंने सिलेंडर 3 का मेज़र किया तो मुझे ये 10.9 के आसपास कुछ मिला है। रोड टेस्ट में चलाते हुए ही ये फील आ रहा था शायद इस इंजन का हेड में कुछ कमी है, पिकअप का प्रॉब्लम है, इंजन से नॉइज़ है और कंप्रेशन से भी ये पता चल रहा था कि इसका इंजन के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जैसे ही मैंने मैनिफोल्ड खोला अब ये वाल्व की कंडीशन देख के कोई भी बता सकता है कि इसका इंजन में कैसा काम हुआ है। कस्टमर से जैसे फिर सवाल जवाब किए तो पता चला एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। एक्चुअली गाड़ी लेके कस्टमर लॉन्ग ड्राइव में निकले थे और अचानक उनका गाड़ी से कूलेंट लीक हो गया। क्योंकि आसपास में कोई गैरेज नहीं था तो कस्टमर गाड़ी वैसे ही चला दिया और गाड़ी आगे जाके ओवरहीट हो गया, इंजन सीज हो गया। तो उन्होंने लोकल में ही किसी मैकेनिक को दिखा के सारा इंजन का जो काम है वो कंप्लीट किया। देख के मुझे जो लग रहा है कि इसका सिर्फ हेड गैस्केट बदल के हेड में शायद पेपर मार के छोड़ दिया, ग्राइंडिंग भी नहीं किया होगा। वाल्व तो बहुत दूर की बात है, बस इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया। उसको क्लीन करने के बाद ठीक है, ये 2 नंबर का इसमें अभी थोड़ा थोड़ा अभी भी है बट इससे ज़्यादा और क्लीन होगा नहीं। और 1 नंबर जो है पूरा जितना पॉसिबल था ऊपर से, नहीं तो क्या है कि पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। कैटकॉन को चेक करने के लिए जैसे ही साइलेंसर को हटाया तो देख सकते हैं ये मैनिफोल्ड के नीचे, कैटकॉन के नीचे कुछ डस्ट गिरा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग डस्ट है क्योंकि कैटकॉन डैमेज होने की वजह से भी इस तरह से डस्ट नीचे आता है। जबकि मैं ये अच्छा से कोशिश तो किया कैटकॉन चेक करने का कैमरा से और कहीं पर भी मुझे नीचे से कुछ भी डैमेज दिखा नहीं। लेकिन कभी भी इंजन विंजन का अगर कुछ चेकिंग का प्रोसेस आप कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि एक बार कैटकॉन को भी खोल के अच्छा से चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि कैटकॉन डैमेज के वजह से भी इंजन खराब होता है और साथ साथ इंजन के कमी रहने के वजह से भी कैटकॉन खराब होता है। फाइनली ये सब देखने के बाद इस गाड़ी का काम जो है वो नहीं हुआ, पहले ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका चेकिंग में जो पता चला, देखिए टार्बो ऑलरेडी कस्टमर ने खर्चा कर दिया, मोटा खर्चा उसमें बैठा। उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कनेक्टिंग का जो बेयरिंग है वो खराब है, साथ साथ 3 नंबर का जो एक्चुअली कंप्रेशन रहना चाहिए उससे कम मिल रहा है। तो इंजन मुझे वापस खोलने होगा, जबकि कुछ दिन पहले ऑलरेडी इंजन का काम हुआ है। अब देखिए उस सिचुएशन में कैसा काम हुआ, कस्टमर ने भी कितना खर्चा किया ये तो मुझे पता नहीं,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इंजन खोलते हैं तो कस्टमर भी कहते हैं कि भाई जितना कम में हो सके उसको कर दो, आगे गाड़ी को हम सेल कर देंगे। तो मैं तब नहीं था, इसीलिए मैं जो मैकेनिक काम किया उसको भी नहीं बोलूंगा कि उसका गलती है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या था ये मेरे लिए पता नहीं है, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरे लिए अभी अगर काम करना है तो मुझे फिर से इसका इंजन खोलने होगा। और साथ साथ एंड में मैंने और एक चीज़ चेक किया कि कैटकॉन का सिचुएशन कैसा है, और कैटकॉन में भी ये जो धुला गूड़ा मिल रहा था डास्ट, तो इससे पता चलता है कि कैटकॉन का हालत भी एकदम 100% सही तो नहीं है। बट हाँ, फिलहाल पहले उसको हवा मार के क्लीन करके एक बार फिटिंग करके देख सकते हैं। हो सकता है पॉसिबल कि इंजन करने से कैटकॉन वाला जो प्रॉब्लम है ये और आगे ना हो। और कैटकॉन में ऐसा होने के पीछे कई बार ऐसा होता है कि अगर इंजन में प्रॉब्लम हो, आपका इंजन कंप्रेशन लो है या मिसफायर कर रहा है, उस कंडीशन में भी अगर आप गाड़ी को रन करते रहेंगे तो कैटकॉन भी जाके डैमेज होगा। फाइनली गाड़ी का काम हुआ नहीं और कस्टमर गाड़ी को लेके चला गया, क्योंकि खर्चा बहुत मोटा बैठ रहा था और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि किसी भी काम को मतलब जैसा तैसा करके बस छोड़ दे। अगर करना है तो मेरे लिए वो पूरा परफेक्ट काम होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके क्या है कि मेरा ही बदनामी होगा, किसी और जगह पे जाके बोलेगा कि हाँ भाई चलो कंपनी से काम करवा के लेके आया। वैसे ही आप सबको पता है कि कंपनी का हाल क्या है, कंपनी में तो नाम है ही कि बहुत लंबा चौड़ा हम लोग बिल करते ही है, लेकिन इसी चक्कर में काम परफेक्ट करना ये भी एक जिम्मेदारी रहता है और वही हम लोग कोशिश करते हैं। बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके साथ जो एग्जैक्ट सिचुएशन हुआ है सब कुछ शेयर किया, और यही कोशिश करूँगा कि मेरे ये सब जो नॉलेज है ये सब अगर कोई कस्टमर देख रहा है तो उस कंडीशन में आप अपना गाड़ी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार जाके मैकेनिक से पूछ लीजिए कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या उस कंडीशन में गाड़ी को रन करना सही है। क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही की वजह से इंजन में या फिर किसी और चीज़ में बहुत मोटा मोटा खर्चा बैठ जाता है। बस उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।